गुरुकुल में आपका स्वागत है। यहाँ पर मिलेगा आपको साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की क्लियर एक्सप्लेनेशन। लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी गुरुकुल। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक है हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का। आप लोग जानते हो कि आपकी थ्योरी के मार्क्स जो होते हैं वो 70 नंबर होता है और प्रैक्टिकल के आपके नंबर होते हैं 30 मार्क्स। तो वो 30 मार्क्स कैसे कैटेगराइज किए जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं ना, वो होते हैं 30 मार्क्स इन टोटल। अब इन 30 मार्क्स में क्या क्या चीजें आती हैं, लाइक जो आपका फाइल वर्क होता है वो आता है आपका 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में आपकी प्रैक्टिकल फाइल एंड प्रोजेक्ट फाइल दोनों आपकी 5 मार्क्स की फाइल बनेगी। उसके बाद आता है आपका वाइवा, जो कि होता है आपका 5 मार्क्स का। अब बचा आपके 15 मार्क्स। अब वो 15 मार्क्स होते हैं आपके रिटर्न में। रिटर्न जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें आपके 15 मार्क्स का वो प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपको 2 प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करने होंगे इंक्लूडिंग द स्कोरिंग। तो 10 + 5 + 15 इज इक्वल्स टू 30 मार्क्स। तो अब आपका जो मेन क्वेश्चन होता है मेरे अकॉर्डिंगली, जो आपका मेन जो क्वेरी होती है वो होती है कि मैम प्रोजेक्ट फाइल एंड जो प्रैक्टिकल फाइल है वो कैसे बनानी है। आपका मेन क्वेश्चन यही होता है। तो देखो, आपके प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल में आपको 2 अलग अलग टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं। लाइक जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, इस प्रैक्टिकल फाइल में आपको 5 साइकोलॉजिकल टेस्ट प्लस उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आपको 5 साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करने हैं, उनकी रिपोर्टिंग करनी है, अच्छे से आपको राइटअप में करना है। तो ये 5 टेस्ट जब आप करते हो तो वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बन जाती है। अब बात करते हैं आपकी केस प्रोफाइल की। अब केस प्रोफाइल में क्या करना होता है, आपके बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आपके प्रोजेक्ट में आपको प्रिपेयर करनी होती है केस प्रोफाइल। होगा केस प्रोफाइल में आपको ऐसे पर्सन को चूज करना होगा जिसके ऊपर आप एक केस प्रोफाइल बनाओगे। अब वो पर्सन कैसे हो सकते हैं, या तो वो कोई गिफ्टेड पर्सन हो सकता है। आपने हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ी है, उसमें उन्होंने 8 एरियाज बता दिए। आप उनमें से कोई भी एरियाज चूज करके कि आपके नोन में या फिर कोई रेफर कर रहा है, आपका टीचर रेफर कर रहा है, आप कोई ऐसा पर्सन चूज कर रहे हो जो इस एरिया में अच्छा है, लाइक म्यूजिक में बहुत अच्छा है, उसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मेडल्स हैं, या फिर कोई बॉटनिस्ट बहुत अच्छा है, अपने एरिया में जो भी पर्टिकुलर काम कर रहे हैं और एक्सीलेंट लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आप पहला या तो कोई ऐसा केस चूज कर सकते हो जो कि कोई गिफ्टेड है या फिर एक्सीलेंट है अपने पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, एक मैंने आपको केस बता दिया, ऐसा चूज कर सकते हो और आपको इजीली मिल जाएगा। आपके स्कूल में आपको इतने सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स होंगे। दूसरा आप किसे चूज कर सकते हो, दूसरा आप कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर किसी को है तो आप कोई ऐसा पर्सन चूज कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको एक ग्लिच ये है कि इसमें ऐसा पर्सन आपको मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपको कुछ प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा। लाइक आपको उनका कोई मेडिकल रिकॉर्ड मिलना चाहिए। तो आई थिंक कोई भी आपको इजीली अपना मेडिकल रिकॉर्ड, या फिर आप उसकी फैमिली से बात करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो इजीली आपको देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने टीचर की हेल्प लेनी होगी। आपका टीचर ऑब्वियसली वो उस पोजीशन पे पहुंचा हुआ होगा कि वो उसके रेफर में होंगे, तो वो टीचर आपको वो केसेस दिखा सकता है, मिला सकता है, समझा सकता है कि आपको इस अकॉर्डिंगली केसेस को हैंडल करना है। तो उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में ही आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई पेशेंट चूज कर सकते हो। आपको थोड़ा बहुत उनका इंफॉर्मेशन मिल जाता है, आपको उनको उस इंफॉर्मेशन को आपको नोट डाउन करना है,
या फिर कोई छोटा सा पेपर वर्क में भी कुछ मिल जाता है तो आपको उसको रखना है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि जब भी आप कोई ऐसा क्लाइंट या फिर कोई भी आप केस चूज करते हो तो अपने टीचर की सुपरविजन में ही चूज करो, क्योंकि ऑब्वियसली आपके लिए ऐसा आपको चलते फिरते तो मिलेगा नहीं, है ना। आपको ये मिलेगा किसी के रेफरेंस पर, तो और ये रेफरेंस आपके टीचर के अलावा आपको आई थिंक कोई और नहीं दे सकता, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा आप चूज कर सकते हो कि उसको कोई बॉडी इमेज इशू हो, लाइक ओबेसिटी हो, कोई ऐसा पर्सन आप चूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसे पर्सन जो अपनी बॉडी फिगर से सेटिस्फाइड नहीं होते, लाइक कुछ लोग बहुत ज्यादा पतले होते हैं, वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो उन लोगों की भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि ऐसे क्या रीजन रहे कि वो अपनी फिगर को लेकर खुश नहीं थे, उन्हें कंसल्ट करना पड़ा, तो आप ऐसे आप केसेस ले सकते हो। उसके अलावा कोई अल्कोहलिक है, तो अल्कोहलिक है तो कैसे पता चलेगा कि वो उस लेवल का है कि आपको उसके ऊपर केस प्रोफाइल बनाना पड़ रहा है ना। केस प्रोफाइल आप किसी आम इंसान पर नहीं बनाने वाले, आप कोई ऐसे पर्सन को चूज करने वाले जो स्पेशल है। तो अल्कोहलिक है तो वो किसी नशा मुक्ति केंद्र में, रिहैबिलिटेशन सेंटर में गया होगा, तो आप ऐसे केसेस ले सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप गिफ्टेड या एक्सीलेंट वाली कैटेगरी में जाकर केसेस चूज करो, क्योंकि एक तो वो आपको इजिली मिल जाएंगे, दूसरा पर्सन जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने में वो ज्यादा सोचेगा नहीं, वो अपने सर्टिफिकेट्स की फोटो या फिर मेडल्स की फोटो वगैरह जो भी है वो आपको इजीली आपके साथ शेयर कर लेगा, है ना। और तीसरा, आपको स्कूल में कहीं पे भी वो आराम से मिल जाएगा, किसी को आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप किसी गिफ्टेड के बारे में, क्योंकि वो स्पेशल एप्स के बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो खुश होंगे, है ना। तो ये वाला आई थिंक जो एरिया होता है सबसे ज्यादा ईजी होता है। दूसरा मैंने आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए बताया, आप इसमें अपने टीचर की निगरानी में ही उस चूज करो उसको, अपने केस को। बाकी जो 2 एरियाज है ये भी आपको आसानी से मिल सकते हैं, बस हाँ आपका एक मेजर कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, मेजर फोकस ये होना चाहिए कि मैं जिस पे भी केस अपना प्रोफाइल प्रिपेयर कर रही हूँ पहले मैं एक प्रूफ ले लूँ, एक एविडेंस ले लूँ। एविडेंस इन द सेंस कि ये हमने कोई गूगल से कोई स्टोरी मेकअप करके नहीं बनाया हुआ, क्योंकि जब एक्सटर्नल आपसे पूछते तो इन डिटेल पूछता है कि आप मिले थे, आपने कैसे बात करी, क्या आपने उनके ऊपर कोई टेस्ट कंडक्ट करा। तो आपको अगर जेन्युइनली आपने उसके ऊपर काम किया होगा ना फाइल के ऊपर, तो आप इजीली आप जवाब दे दोगे और सामने वाले एक्सटर्नल को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा जो है वो सही, इसने अपने अकॉर्डिंगली काम किया है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया। तो सबसे पहले तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, लेकिन प्रूफ किस सेंस में होना चाहिए, सिर्फ फोटो कॉपीज चाहिए, आपको फोटोग्राफ चाहिए, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस पर्सन को मतलब उसके आपको ओरिजिनल्स चाहिए, ओरिजिनल्स कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ फोटोग्राफ्स या फोटोकॉपी से काम चल जाता है। तो आई थिंक केस प्रोफाइल और प्रैक्टिकल फाइल में मेजर डिफरेंस तो यही होता है। एक और पॉइंट जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि फाइल किस अकॉर्डिंगली बनानी चाहिए। देखो, जो आपका प्रैक्टिकल होता है ना वो सबसे ज्यादा सिंपल होना चाहिए, सिंपल, ठीक है, एंड नीट, सब कुछ विजिबल हो। एक प्लेन वाइट शीट्स पर आप ये काम करोगे, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब पेजेस की शीट आप लोगे, लाइंस वाली, ठीक है, ग्रिड्स वाली। उसके बाद आप उस पर सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन यूज करोगे, अवॉइड करो रेड पेन और ग्रीन पेन यूज करना। क्रिएटिविटी दिखाने की आपको प्रैक्टिकल फाइल में कोई जरूरत नहीं होती, जितना सिंपल बनाओगे वो उतनी ही अच्छी लगती है फाइल। बट केस प्रोफाइल में आप इसको क्रिएटिव बना सकते हो, केस प्रोफाइल में आप इसको क्रिएटिव बना सकते हो। आप इसमें कुछ पॉपअप्स जो होते हैं ना, कुछ भी आप कार्ड्स होते हैं उसमें पॉपअप्स होते हैं, आप कुछ इस तरीके से फाइल बना सकते हो। मतलब जितनी भी आप इंटरैक्टिव फाइल बना सकते हो आप वो केस प्रोफाइल में कर सकते हो। कलर शीट्स यूज करो, लेकिन कोशिश करो कलर शीट्स में वो इतना ज्यादा वाइब्रेंट कलर ना हो कि आपके वर्ड्स ही ना नजर आए। इतनी ज्यादा डिजाइनर शीट मत यूज करो कि आपकी जो आप लिख रहे हो वो दिखाई ना दे रहे हो, कि लाइक फ्लावर इतने ज्यादा आ गए हैं कि जो लिखा हुआ वो नहीं समझ में आ रहा है। तो आप केस प्रोफाइल में डेफिनेटली अपनी क्रिएटिविटी अच्छे से दिखा सकते हो। कलर चॉइस कोई भी आप उसमें कलर यूज कर सकते हो, फोटोग्राफ्स यूज कर सकते हो, जितना क्रिएटिव आप कर सको उतना आप क्रिएटिव उसको कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटा सा क्लिप शो कर दूंगी जिसमें प्रैक्टिकल फाइल किस अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो, केस प्रोफाइल आप किस अकॉर्डिंगली बना सकते हो।
तो आई थिंक प्रोजेक्ट फाइल जो आपकी केस प्रोफाइल होती है वो क्रिएटिव होनी चाहिए, बड़ी इंटरैक्टिव सी होनी चाहिए, मिनिमम 20 to 25 पेजेस की होनी चाहिए। और जितना आप उसको सुंदर बनाओगे वो उतना ही अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। वही प्रैक्टिकल फाइल आपकी जितनी सिंपल और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए उतना आप उसमें अपना दिखा सकते हो कि आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करे हैं, कितने अच्छे से आपने टेस्ट कंडक्ट करे हैं। तो मेजरली आपको प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल में कुछ इस अकॉर्डिंगली बनाना है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके 30 मार्क्स किस अकॉर्डिंगली कैटेगराइज होते हैं, कैसे आप उनको देख सकते हो कि मुझे किसके ऊपर ज्यादा काम करना। ऑब्वियसली दोनों फाइल्स इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स की फाइल्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो आपका जो वाइवा होता है ना, इन दोनों फाइल से ही पूछा जाता है। तो वाइवा में कैसे क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए मैं एक और वीडियो आपकी बना दूंगी, लेकिन मेजर मेरा जो काम था आज की वीडियो में प्रैक्टिकल्स का आपको बताना जरूरी है कि प्रैक्टिकल्स किस अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगता है कि आपको और कुछ मुझसे पूछने की जरूरत है, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी पे आप जा सकते हो, या फिर मैं आपको वीडियो में अपना नंबर शेयर कर दूंगी, आप उस पर भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछो कि मैम मेरे पास ये वाला केस है, क्या मैं इस पर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस अकॉर्डिंगली सोच कर समझ कर फाइल अपना बनाना शुरू करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होते हैं कि जब आप फाइल बना ले तो कंप्लीट कर ले तो टीचर के पास लेकर जाए तो टीचर बोलते हैं नहीं बेटा इसमें ये सारी चीजें गलत है, आप वो फाइल दोबारा से आपको बनानी पड़ती है। तो बेहतर है पहले सारी चीजें समझ लो, उसके बाद फाइल बनाओ, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई और क्वेरी है प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग तो आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए आई थिंक ये यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मेरी कंप्लीट होती है। मैं आपको इसके साथ वीडियो लिंक शेयर कर दूंगी या फिर वीडियो शेयर कर दूंगी फाइल्स किस अकॉर्डिंगली मेरे स्टूडेंट्स ने बनाई थी और किस अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं, ठीक है।